नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुरेश यादव है। फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखे थे कि इंटरव्यू के लिए जाने के लिए कौन से प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। उसके पहले हम लोग ने देखे थे जॉब सर्चिंग के बारे में। अगर वो दोनों वीडियो अगर किसी ने नहीं देखी तो इस वीडियो के जॉब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वो ज़रूर देखिए। आज हम बात करने वाले हैं इंटरव्यू में अगर आप जाते हैं तो बेसिक क्वेश्चंस जो ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चंस की लिस्ट और वो क्वेश्चन पूछने के पीछे क्या मकसद होता है और उसको हम लोग कैसे उसे हम लोग रिप्लाई दे सकते हैं, इसके बारे में। तो इसका बेसिक थिंग कि इंटरव्यूज़ के अंदर एक पर्सन है इंटरव्यूअर आपका लेने वाला, शायद वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं और डिफरेंट क्वेश्चंस वो पूछ सकते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस वो नेक्स्ट इसमें पूछ सकते हैं, इंटरव्यूज़ क्वेश्चंस। ओके, अभी इंटरव्यू पैनल में इंटरव्यू रूम में जाने के पहले आपने प्रॉपर अगर प्रिपरेशन किया है, वो सभी क्वेश्चन आप अगर जानते हैं तो आपको कॉन्फिडेंटली आप उस सभी क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो। तो वो क्वेश्चन के कुछ रिवीजन हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। फ्रेशर्स गाइज जिन्होंने मतलब जो डायरेक्ट एक्चुअली इंटरव्यू अटेंड करते हैं, ऐसे लोगों को हमारा कहना है कि आप प्रॉपर प्रिपेयर हो के उन क्वेश्चन के आंसर लेके आप आगे जाइए और वहाँ पे अपने आप को प्रेजेंट करिए। और बहुत सारे एक्सपीरियंस भी विदाउट प्रिपरेशन जाके इंटरव्यू अटेंड करते हैं। एटलीस्ट बेसिक क्वेश्चन या जनरल क्वेश्चंस जो हम लोग अटेंड करते हैं वो तो हमें कॉन्फिडेंटली देने को आना ही चाहिए। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें व्हेन वी अटेंड द इंटरव्यू, और वो कौन से है वो हम लोग देखेंगे वन बाय वन। तो आइए शुरू करते हैं। अबाउट योर सेल्फ। देखिए, अगर जिन्होंने हमारे इस इंटरव्यू रिलेटेड अगर किसी ने वो वीडियो नहीं अगर देखे हैं तो आप कृपया उसका जो लिंक है वो ज़रूर देखिए, ताकि आपको इस लेवल तक, इस स्टेज तक आने के पहले का जो प्रिपरेशन है वो प्रॉपर आपको समझ में आ जाएगा। अबाउट योर सेल्फ ये कॉमन क्वेश्चंस है, हर कहीं पूछा जा सकता है। ये अलग अलग वे से पूछा जा सकता है। कोई पूछेगा टेल मी अबाउट योर सेल्फ, कोई पूछेगा प्लीज़ ब्रीफ मी अबाउट योर सेल्फ, या कोई पूछेगा प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो इस तरह से अलग अलग स्टाइल से पूछा जा सकता है। आप सिर्फ ये समझिए, इसके पूछे कोई भी रिज्यूम या प्रोफाइल अगर आप अपना बनाते हैं तो वो पहले ही वहाँ पे इंटरव्यू पैनल तक, कंपनी में जो इंटरव्यू ले रहे हैं उनके पास वो पहुँच गया होता है, राइट। लेकिन फिर भी वो पूछते हैं ताकि वो देखना चाहते हैं कि आप अपने आप को प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, आप अपने बारे में किस तरह से सामने वाले को बता रहे हैं, आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है और आप प्रॉपर प्रिपेयर होके आए हो क्या यहाँ पे अपने बारे में बताने के लिए। तो आपको अपने बारे में बताना है, लेकिन आप अपने बारे में कैसे बता सकते हो? आप अपने बारे में नाम बताए, एड्रेस बताए, ये सब नहीं, ये तो बेसिक थिंग है। ये एक जस्ट ओनली इंट्रोडक्शन के लिए। बट इसके अलावा अगर आपकी कोई स्किल है वो आप इसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हो और सामने वाले को बता सकते हो कि और आप इस जॉब के लिए कितना इंटरेस्टेड हो और आपने किस तरह से इस जॉब को खोजा और कैसे आप मतलब यहाँ तक आप जर्नी करके आए, मतलब वो सब चीज़ें आप इसमें अबाउट योर सेल्फ में एक हिंट आप उस सब चीज़ का दे सकते हो। बेसिक चीज़ है अबाउट योर सेल्फ में आपको अपने आप को प्रेजेंट करना है। आप अपने आप के बारे में एक स्पीच तैयार करिए, वो स्पीच को आप प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने के बाद वो आपको थरोली याद हो जाए तभी आप सामने उसको बता सकते हो। तो ये एक है अबाउट योर सेल्फ। इसके बाद का कुछ क्वेश्चन है हॉबीज़। ये भी बेसिक क्वेश्चन है, हर एक इंटरव्यू में आपको पूछा जाएगा, मोस्ट प्रॉब्ली पूछा जाएगा ही। हॉबीज़, अगर आपको कोई सच में हॉबीज़ है तो ही आप वो हॉबीज़ के बारे में बताइए। झूठ मत बताइए कि मुझे अगर आप क्रिकेट के बारे में नहीं जानते, अगर आप बोलते मेरे हॉबीज़ है क्रिकेट, अगर आप खेलते नहीं हो, जानते नहीं हो, तो आप मत बताइए वो हॉबीज़ के बारे में। तो अगर आप हॉबीज़ के बारे में जानते हैं, आपको सच में वो हॉबीज़ है, तो रीडिंग बुक्स, अगर किसी को बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, अगर वो सच में अच्छा लगता है तो बताइए। अननेसेसरी कुछ भी हॉबीज़ मत डालिए वहाँ पे। क्यों मैं इसका आंसर देता हूँ, क्योंकि हॉबीज़ आप बोलने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन उनका हॉबीज़ रिलेटेड आ सकता है। क्या आ सकता है कि हॉबीज़ के लिए आप कैसे टाइम देते हो, आपने इस हॉबीज़ में कुछ अचीव किया है क्या, कुछ कंपटीशन आपने अटेंड किया है क्या। चलो उस हॉबीज़ रिलेटेड आप और दो तीन क्वेश्चन इसमें ऐड करके दे देंगे, बताइए इसके बारे में क्या होता है सच में। अगर आपको तो उसमें वो मालूम पड़ जाएगा कि ये कैंडिडेट सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, या उसमें ऐसी हॉबीज़ लिख के उसने प्रेजेंट किया है। तो इसीलिए आपको अगर सच में अगर वो हॉबीज़ के बारे में अगर आप जानते हैं तो ही आप वो हॉबीज़ के बारे में बताइए, ये बात याद रखिए।
कंपनी अवेयरनेस, जिस कंपनी में आप इंटरव्यू देने गए हैं वो सामने वाला पूछ सकता है आपको कि आप ये कंपनी के बारे में क्या जानते हो। उस वक्त बेसिक, जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, कोई भी इंटरव्यू के लिए जाते समय प्रॉपर प्रिपेयर होना ज़रूरी है, कंपनी का बैकग्राउंड देखना ज़रूरी है, तो कंपनी का मैनेजमेंट, उनका प्रोडक्ट या उनकी जो भी सर्विस है उस रिलेटेड जानकारी लेना, तो ये सब चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कंपनी का अवेयरनेस, तो कंपनी के बारे में आप क्या अवेयरनेस है, क्या जानते हो, कब से वो कंपनी है, वो तो एक बेसिक आप स्टडी करके जाइए। हर कंपनी का एक वेबसाइट, तो आज के टाइम में सभी कंपनी की वेबसाइट है, तो वहाँ पे थोड़ा आप देखिए, थोड़ा स्टडी करिए और उस कंपनी के बारे में थोड़ा जानकारी हासिल करिए, तो कंपनी के बारे में आप जान सकते हो। अगर शायद सामने वाला पूछे कि आप ये कंपनी के बारे में क्या जानते हो, व्हाट डू यू नो अबाउट दिस कंपनी, तो आपको वो बेसिक अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। योर स्ट्रेंथ, आप में ऐसी क्या खास बात है या आपका स्ट्रेंथ क्या है। कुछ तो आपका रहेगा कि अगर आप लगन से कोई काम हाथ में लेते हो तो आप वो जब तक पूरा नहीं होता तब तक आप उसको छोड़ते नहीं हो, या कमिटमेंट हो, आप बहुत ही किसी भी के भी प्रति आप बहुत ही कमिटेड हो, तो आप भी अपना कमिटमेंट पूरा करते हो। कुछ भी, आप हार्ड वर्किंग हो, या आपको कोई चीज़, जो भी आपका स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ के बारे में बताइए। देखिए, स्ट्रेंथ एक जैसे कोई भी कॉइन के दो पहलू होते हैं, उस तरह अगर कोई स्ट्रेंथ के बारे में अगर पूछता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसका क्या आ सकता है, कॉइन का दूसरा पहलू वीकनेस। उस सामने वाला पूछेगा आपकी वीकनेस के बारे में बताइए, तो आपका वीकनेस आपको ऐसा स्टडी करना है ताकि ये नहीं कि उससे बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा सामने वाले का, ऐसा मत उसको या अगर किसी को गुस्सा आता है तो ज़रूरी नहीं कि अभी तो मैंने बता दिया वीकनेस के बारे में, चलो अभी अपॉइंट हो जाता हूँ तो बार बार गुस्सा करके दिखाओ, ऐसा नहीं करना है। तो वीकनेस को आप कैसे उसको कंट्रोल करते हैं और वीकनेस को आप पॉजिटिव में उसको अपना स्ट्रेंथ कैसा बनाते हो, इस तरह आपका इस डायरेक्शन में आपका अप्रोच होना बहुत ज़रूरी है। तो दोनों चीज़ें हैं, एक है अबाउट अपना योर स्ट्रेंथ एंड अबाउट योर वीकनेस। तो ये आपको स्टडी करना है, आपको लिखना है, आपको जानना है इसका मैं आंसर क्या दूँ। आपका स्ट्रेंथ, सभी का अलग अलग स्ट्रेंथ है, सब अपने अपने स्ट्रेंथ के बारे में बता सकते हो, सभी के अपने वीकनेस है, और वो अपने वीकनेस को कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं पॉजिटिव अपने स्ट्रेंथ में, ये हर एक का अपना अपना एक प्रॉपर स्टडी उसको होना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ योर स्ट्रेंथ यूजफुल टू आवर कंपनी। अगर सामने वाला में बहुत सारा स्ट्रेंथ है, कुछ भी उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, लेकिन वो हमारे कंपनी के लिए कैसे यूज़फुल है। अगर सपोज़ मैं कंपनी हूँ, मैं हायर कर रहा हूँ किसी कैंडिडेट को, तो मैं पूछूंगा कि आपका स्ट्रेंथ है, चलो आपका राइटिंग है, आपका रीडिंग है, लेकिन हमारे कंपनी के लिए वो किस तरह यूज़फुल साबित हो सकता है, आप बताइए। तो आप बता सकते ठीक है सर, अगर मैं आपको ये ड्राफ्ट करके दे सकता हूँ, आपको मेल, अगर मेरा राइटिंग स्किल अच्छा है तो हम लोग उसमें जो भी आपका ड्राफ्टिंग रहेगा, मैनेजमेंट के कुछ करस्पॉन्डेंस रहेंगे, कुछ लेटर्स रहेंगे, मेल्स रहेंगे, वो हम लोग यूज़ कर, या कुछ प्रोफाइल बनाना है या प्रेजेंटेशन बनाना है, डिफरेंट आप उस तरह से उस अपने स्ट्रेंथ को सामने वाली कंपनी में आपने स्टडी किया है, तो वो आप उस कंपनी के लिए किस तरह से प्रेजेंट उसको करना है, ये आपको सोच के इसका आंसर आपको बना के पहले से जाना है, ये सब रेडी करके जाना है, आपको बार बार उसको रिपीट करते जाना है, रिवाइज करते जाना है। जब आप मिरर टॉक करेंगे तो ये सब चीज़ आपको थोड़ा सा मतलब यहाँ पे रिवाइज करके फिर से उसको स्टडी करके रिवीजन करके आपको जाना है यहाँ पे अटेंड करने के लिए इंटरव्यू के क्वेश्चंस। ओके, नेक्स्ट, एबिलिटी टू हैंडल वर्क प्रेशर। देखिए, आज के समय सभी कंपनी में बहुत सारा वर्क प्रेशर होता है। वर्क प्रेशर में मीन्स एक्स्ट्रा टाइम, इसमें कोई एक्स्ट्रा टाइम काम करके वो वर्क प्रेशर को कम करने की सोचते हैं। बहुत सारे लोग सपोज़ अगर कुछ इश्यूज़ आते हैं तो उस टाइम पे वर्क प्रेशर बहुत सारा बढ़ जाता है। तो एबिलिटी आपकी कैसा आप उसको हैंडल कर सकते हो। अगर सामने वाला पूछे हाउ यू कैन हैंडल वर्क प्रेशर, क्योंकि हमारे यहाँ तो बहुत काम है, बहुत वर्क प्रेशर होता है, कभी कभी आपको चिल्लाएंगे भी सीनियर, तो आप क्या उसका उल्टा जवाब करेंगे। आपने बोल दिया कि मैं बहुत एंग्री हूँ, मैं वही मेरा वीकनेस है, तो इट डजेंट मीन कि आप वर्क प्रेशर आ गया तो आप एंग्री होके चले गए, पेपर सब फेंक के फाइल, ऐसा नहीं। तो एबिलिटी क्या है आपकी, आप कैसे उसको हैंडल करते हो, आप उस वक्त कैसे आप उस वर्क प्रेशर को कैसे आप टेक ओवर कर सकते हो। बहुत ज़्यादा टास्क आ गया तो आप कैसे मतलब उसको ये करेंगे, हैंडल करेंगे। तो एबिलिटी टू हैंडल वर्क प्रेशर, तो आपको ये स्टडी करना है प्रॉपर। नेक्स्ट है करियर बेस्ड अचीवमेंट। आपने आपके करियर में सबसे बेस्ट ऐसा क्या अचीवमेंट किया है जो आप अभी इंटरव्यू में आप बता सकते हो। इसका देखिए, ये आप हाई स्कूल से और कॉलेज से जब आप निकलते हो या आप जॉब पे जाते हो, अगर फ्रेशर है तो उसने अपने कॉलेज लाइफ में, हाई स्कूल लाइफ में कुछ तो ऐसा अचीवमेंट किया रहेगा उसके हॉबीज़ रिलेटेड। अगर कोई
राइटिंग कंपटीशन में है, राइटिंग स्किल अच्छा है किसकी तो राइटिंग कंपटीशन में, कोई डांसिंग में, कोई डिफरेंट में, अगर कुछ तो आपका अचीवमेंट रहेगा वो करियर बेस्ड अचीवमेंट। ये सिर्फ फ्रेशर के लिए अगर रिलेटेड है कि उसके हॉबीज़ अगर है तो उसने कुछ अगर अपने करियर में बेस्ट अचीव किया है तो वो बता सकता है। या फिर अगर कोई एक्सपीरियंस है तो वो कंपनी में उसने बहुत सारी कंपनियों में काम किया है तो किसी प्रोजेक्ट उसने कोई अच्छा प्रोजेक्ट उसने पूरा प्रॉपर किया रहेगा तो वही उसका बेस्ट अचीवमेंट हो सकता है। तो ये अलग अलग पर्सन टू पर्सन अलग अलग इसका आंसर होता है, वो आपको सोचना है। और ये क्वेश्चन सामने आने वाला है तो इसका आंसर कैसा देना है इसके लिए रेडी रहना है। वर्किंग एनवायरनमेंट प्रेफरेंस, देखिए ये वर्किंग एनवायरनमेंट प्रेफरेंस ये अलग अलग तरीके से ये क्वेश्चन आ सकता है। इंटरव्यूअर आपको पूछ सकता है कि देखिए आप कैसे वर्किंग एनवायरनमेंट प्रेफर करते हो, आप अकेले काम करना पसंद करते हो, आप टीम के साथ काम करना पसंद करते हो, आप फील्ड पे ज़्यादा काम करना पसंद करते हो, आप बैक ऑफिस में ज़्यादा काम करना पसंद करते हो, आप डिसिप्लिन में काम करना पसंद करते हो, या फिर आपको एक्स्ट्रा टाइम मतलब थोड़ा लेट हो जाए एक्स्ट्रा टाइम, आप किस तरह का वर्किंग एनवायरनमेंट को प्रेफरेंस करते हो। तो ये प्रेफरेंस करने के मतलब क्या है इनका कि उनके वर्किंग एनवायरनमेंट को क्या आप मैच हो रहे हो क्या, उनको सिर्फ वो चेक करना होता है करके कि ये बंदा सपोज हमारा रिक्वायरमेंट ये है सपोज कंपनी का, और आप अगर किसी और डायरेक्शन में जा रहे हो तो उनको सिर्फ वो चेक करना रहता है। इसीलिए ये क्वेश्चन आता है वर्किंग एनवायरनमेंट प्रेफरेंस का। नेक्स्ट है फ्यूचर गोल। हर इंसान का कुछ ना कुछ गोल रहता है, लेकिन आपने आपके करियर में कोई गोल डिसाइड किया भी है या नहीं, अगर किया है तो आप बताएंगे तो हाँ ये थोड़ा पर्सन गोल ओरिएंटेड है, फ्यूचर गोल ओरिएंटेड। तो अगर आप बताएंगे नहीं मेरा तो गोल ऐसा ऐसा है, मतलब ये फील्ड में है, ये मैं करना चाहता हूँ, ये मेरा फ्यूचर गोल है, अभी मैं काम कर रहा हूँ इस रीज़न की वजह से मैं काम कर रहा हूँ, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी वो पूछ सकते हैं। फ्यूचर गोल और गोल रिलेटेड क्वेश्चंस, इस गोल रिलेटेड क्वेश्चंस में बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। आप उस गोल के लिए टाइम कैसा देते हो, आपको पता भी है वो गोल अचीव करने के लिए कैसे उस गोल को अचीव किया जा सकता है। आप तो इधर ही काम करेंगे, एक्स्ट्रा टाइम ओवर टाइम सब यहाँ ही करेंगे तो आपका गोल तो वैसे ही रह जाएगा, आप उसको कैसे अचीव करेंगे। देखिए गोल रिलेटेड हम लोग एक वीडियो बना रहे हैं कि कोई भी गोल हो लाइफ में, गोल अगर आपका है तो आपको उसका रोड मैप मालूम होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप वो गोल सिर्फ गोल ही रह जाएगा किताब में लिखा हुआ, आप वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे। और वो रोड मैप क्यों ज़रूरी है और कैसे उस अलग अलग रोड मैप मतलब एग्जाम्पल के साथ हम लोग दे रहे हैं, इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये वीडियो को देखता रहना पड़ेगा, ये चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए और वो वीडियो आपको आपकी तरफ मतलब आपको मिल जाएगा जैसे वो रोड मैप का वीडियो आता है। तो गोल रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं, तो आप ज़रूर इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और अपने इस जो भी आपके लाइफ का गोल है आप चाहते हो उसको आप अचीव करना है, तो आपको वो कैसे अचीव करना है, उसके लिए कितना टाइम देना है, फिर उसको कैसे आगे बढ़ना है और कौन से लेवल पे उसको कंपटीशन, मतलब हम लोग अगर किसी को देखते हैं तो हमें लगता है कि चलो ये इतना सक्सेसफुल इंसान कैसे हो गया, लेकिन हमने अगर डिसाइड किया है कि हमें भी वैसा करना है तो वो बंदा कैसे कौन से रोड मैप से वो चला है वहाँ पे, हमें भी उसको फॉलो करना है, वहाँ पे पहुँचना है करके, उसके लिए क्या क्या करना ज़रूरी है। तो गोल रिलेटेड क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं, आपका गोल क्या है, आपने कैसे उसको टाइम देते हो, आप उसमें कैसे अचीवमेंट कर रहे हो, आप कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो, तो आप इसके लिए आपको तैयार रहना है। नेक्स्ट देखिए ये सेम ही है जो हमने अभी बात की थी, इसके लिए आपका प्लान क्या है, आपका टाइम कैसा है, कैसा शेड्यूल किया है, ये सब गोल रिलेटेड क्वेश्चंस है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं आपको एनी ऑन बिजनेस प्लान, आपका कोई बिजनेस प्लान है क्या, शायद आप वो बिज़नेस करने के लिए ही यहाँ प्रैक्टिस करने आ रहे, फिर यहाँ का कॉपी पेस्ट करके, अगर ये मतलब इंटेंशन इनका पूछने का ये है कि आपका कोई बिजनेस प्लान है क्या करके, आप किस में करियर करने चाहिए, करियर करने के बाद आप उसी में बिजनेस करना चाहते हो क्या, या शायद आप इसी कंपनी में उसी प्लान से आए, मतलब डिफरेंट उनका इंटेंशन कुछ भी हो सकता है पूछने के बारे में। तो आपको ये बताना है कि आपका कोई बिजनेस प्लान है क्या, आप कभी करना चाहते हैं, आपके ये एटलीस्ट इतने एज के बाद, इतने साल के बाद हम करना चाहते हैं, अभी नहीं करना चाहते, अभी तो सिर्फ हम लोग मतलब एक प्रॉपर एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, हम अपने स्किल्स को ग्रो करना चाहते हैं। ये आपको मतलब इसका जवाब देना है सोच के, तो आपको प्रिपेयर रहना है। कंट्रीब्यूशन टू आवर कंपनी, देखिए ये कंपनी
कोई भी चाहती है कि अच्छा कैंडिडेट हो, कैंडिडेट ये हर एक कंपनी के लिए एक एसेट होता है, तो वो अपने स्किल्स को, अपने अगर उसको हायर करेंगे तो वो क्या कंट्रीब्यूशन करेगा वो कंपनियों के लिए, कि आपका कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा हमारी कंपनी के लिए। तो ये वो आपको पूछेगा। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे टॉपिक आप सोच सकते हो। आप आपके पूरे स्किल्स लगा दोगे, आप आपका नेटवर्क एक्सपीरियंस है तो बंदा बोल सकता है मैं अपना नेटवर्किंग लगा सकता हूँ ये कंपनी के लिए। वो बता सकता है कि अगर कोई फाइनेंस फंड रिलेटेड है, फंड रिलेटेड है, अगर उसने कुछ स्टडी किया है तो वो अपने नेटवर्क वहाँ से लगा सकता है, फाइनेंसर खड़ा कर सकता है, शेयर्स उन कंपनी के, ये मतलब हर तरह का एक्सपीरियंस लोग उस तरह कर सकते हैं। फ्रेशर लोग वो बोल सकते हैं कि जो भी अपने स्किल्स है वो मतलब बता सकते हैं, उसके एडवर्टाइजिंग ब्रांडिंग कर सकते हैं, बहुत सारा फेमस कर सकते हैं। तो सेल्स में उसके लिए हेल्प हो जाएगा वो कंपनी में। तो कंट्रीब्यूशन टू आवर कंपनी, आपका क्या कंट्रीब्यूशन हमारी कंपनी के लिए हो सकता है, तो ये भी आपको प्रिपेयर करना है। अगर वो पूछा तो ही जवाब देना है, आप सामने से मत बोलिए कि मैं ये कर सकता हूँ। वो पूछेगा आपको, अगर थोड़ा भी उससे रिलेटेड कहाँ पर भी अगर क्लिक हो रहा है तो सामने वाला पूछेगा कि कंट्रीब्यूशन टू आवर कंपनी। तो इसके लिए सिर्फ आपको प्रिपेयर होना है करके, हर भी जैसे ही पूछता है तो आपको तुरंत आपका प्रिपरेशन, आपने प्रिपेयर किया हुआ वो आंसर आपको प्रेजेंट करना है। चैलेंजिंग डिसीजंस, चैलेंजिंग डिसीजन आपने कुछ लिया है क्या लाइफ में, कभी लिया था, क्या लिया था, उसका बैड इफेक्ट क्या था, उसका ये इफेक्ट क्या था, ये चैलेंजिंग डिसीजन रिलेटेड आता है। या फिर आप चैलेंजिंग डिसीजन कैसे लेते हैं, यहाँ पे आप चैलेंजिंग डिसीजन कैसे लेंगे, उसका बैड इम्पैक्ट क्या रहेगा, किस तरह से आप मतलब फेस करोगे। तो ये चैलेंजिंग डिसीजन रिलेटेड अनेक क्वेश्चंस रहेंगे, इसमें अलग अलग फॉर्मेट्स में पूछे रहेंगे। हम लोगों ने जस्ट हिंट दिया है कि चैलेंजिंग, आपके लाइफ में आपने क्या चैलेंजिंग डिसीजन लिया। मैंने अचानक, आप बोल सकते हो कि ये लोकेशन मैंने चेंज किया, यहाँ पे मुझे लगा कि ये मेट्रो सिटी है, यहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, इसीलिए ये कुछ भी हो सकता है चैलेंजिंग डिसीजन। ओके, नेक्स्ट है डू यू लाइक ट्रैवल। बहुत सारे लोग बैक ऑफिस में ही बैठ के काम करना पसंद करते हैं, लेकिन अगर उनको कभी ट्रैवल करना पड़े, एक सिटी से दूसरे सिटी अगर किसी कंपनी को एक्सपांशन करना पड़े, तो वो भी है कि वो सामने पूछ सकते हैं कि डू यू लाइक टू ट्रैवल, आपको ट्रैवल करना पसंद है। और वो टाइम पे ट्रैवल जस्ट ओनली एक क्वेश्चन नहीं होता कि उस कैंडिडेट को अगर पसंद है तो उसे वहाँ पे भेजना भी ज़रूरी है, उसे जाना ही होता है करके, क्योंकि उसने बताया है कि हाँ ट्रैवल उसे करना पसंद है। तो आजकल एक कंपनी अलग मेट्रो सिटीज़ में, अलग डिफरेंट मेट्रो सिटीज़ में रहती है, मुंबई, पुणे, बैंगलोर था, दिल्ली, ओके, अलग स्टेट में, इंटरनेशनल लेवल के भी होते हैं करके। तो आपको अगर ट्रैवल पसंद है तो उस तरह का कुछ प्रोफाइल में वो ऐड करके आपको शायद वो जॉब दिया जा सकता है। अच्छा, विलिंग टू रिलोकेट, ऐसा हो सकता है कभी मुंबई में आपका इंटरव्यू चल रहा है लेकिन उनको दिल्ली में कोई प्लांट ओपन करना है, वहाँ पे आपको पूरा एकोमोडेशन फैसिलिटी सब दे सकते हैं कंपनी, लेकिन आप रिलोकेट होने के लिए तो रेडी चाहिए। तो वो पूछते हैं आप विलिंग टू आप है क्या, रिलोकेट होने के लिए आप रेडी हो क्या, ये भी सोच समझ के आप दीजिए, नहीं तो फिर आप बोलेंगे हाँ और बाद में फिर अगर उसने आपको अगर चेंज कर दिया आपका लोकेशन, इधर आप रिलोकेट हो जाइए, आप तो बोले थे, तो आपको है हाँ नहीं मेरा तो अभी जस्ट मुंबई के लिए ही फोकस करना हूँ, आप बोलिए ऐसे डिफरेंट, मतलब आपको अगर चाहिए तो, अगर आप है तो आप वो भी नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी सिटी में तो आप प्रिफर करते हो रिलोकेट होने के लिए, कौन सा सिटी आपका है, तो वो भी आप उनको बता सकते हो। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रीज़न ऑफ लिविंग प्रेजेंट जॉब। आप अगर कोई एक पर्टिकुलरली कंपनी में काम कर रहा है और वो इंटरव्यू देने के लिए दूसरे कंपनी में गया है, तो उसको ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, रीज़न ऑफ लिविंग प्रेजेंट जॉब, आप प्रेजेंट जॉब क्यों छोड़ रहे हो इस समय। आप याद रखिए कभी भी आपके प्रेजेंट कंपनी एम्प्लॉयर की आप बुराई मत करिए यहाँ पे, अरे वो एम्प्लॉयर तो बहुत स्ट्रिक्ट था और हर बार बहुत काम निकलवाता था, चिल्लाता था, इसीलिए आप कभी भी बुराई मत करिए, आप नेगेटिव टॉक मत करिए आपके प्रेजेंट एम्प्लॉयर के बारे में, तो वहाँ पे आपका क्या नेगेटिव मार्किंग चला जाता है। तो आपको अगर आप प्रेजेंट लिविंग जॉब अगर छोड़ रहे हो तो आप उसके रीजंस दे सकते हो, आप ब्लेम नहीं कर सकते कि सामने, इस काम के लिए ब्लेम नहीं कर सकते, टाइम के लिए किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। तो ब्लेम करने से अलावा आप एक स्मॉल रीज़न, पॉजिटिव रीज़न दीजिए, हो सकता है कि एक बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए आप छोड़ सकते हो, ऐसा बोल सकते हो, या फिर आप इस कंपनी से एसोसिएट होना चाहते हो, इस फील्ड में एसोसिएट होना चाहते हो, तो वो आपका एक क्वेश्चन ऐसा पॉजिटिव आप रखिए ताकि आप
सामने वाले को पॉजिटिव कर सकते। तो रीज़न ऑफ लिविंग प्रेजेंट जॉब, इसके बारे में आप अच्छे से आप बनाइए, जो आप सोच के बनाइए, क्योंकि सबको अपने अपने तरीके से ही बनाना है। योर ड्रीम जॉब, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप उस कंपनी में अगर कोई ड्रीम जॉब चाहते हो, या फिर वो कंपनी छोड़ के और किसी कंपनी में या किसी और लेवल पे जाना चाहते हो, किधर और जगह इंटरनेशनल अगर आप चाहते हो, या फिर आप सपोज़ ड्रीम जॉब आपका कोई गवर्नमेंट एक अच्छा पोस्ट हासिल करना है, तो वो आप मतलब यहाँ पे बता सकते हो। तो इससे रिलेटेड जैसे ये एक क्वेश्चन में हमने यहाँ पे रखा है, लेकिन इससे रिलेटेड भी आप कौन सा जॉब, उसके बारे में आप क्या जानते हो, आप कभी प्लान, मतलब इससे रिलेटेड भी आप सोचिए कि आपके क्या मतलब वहाँ पे आ सकता है, और उस तरह से आपको ये बताना है। बट आपके जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे हैं उसके पॉजिटिव आंसर ही आपको देने हैं, और जो हम लोग ने हिंट दिए है, जो गाइड हम लोग कर रहे हैं, एक स्मॉल हिंट दे रहे हैं उसको, और उसके अलावा आप आपके कुछ पॉइंट्स ऐड करके उसको एक पॉजिटिव आंसर आपको रेडी करके प्रिपेयर करके उसको जाना है, मिरर टॉक करके पूरा स्टडी करके। देखिए ये इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है, सैलरी एक्सपेक्टेशन। ये पूछा जाने वाला सवाल है कि आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है। अगर ये पूछेगा नहीं अगर कोई, तो भी उनके जो फॉर्मेट रहते हैं, जो जॉब एप्लीकेशंस फॉर्मेट उनके होते हैं, जब आप वहाँ जाते हैं तो वहाँ पे आपको ये उस फॉर्मेट में एक क्वेश्चन मिलेगा आपको, सैलरी एक्सपेक्टेशन आपकी क्या है। तो यहाँ आप आपके मन से जो भी हाइक अगर आप चाहते हो, कोई भी 10, 20, 30% या आपके प्रेजेंट इसमें, वो आप उसमें लिख सकते हो। इनकेस ये इंटरव्यू आपको फाइनल सैलरी नेगोशिएशन के टाइम डायरेक्ट सामने से पूछ सकता है कि आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है, और वहाँ पे भी कुछ नेगोशिएशन हो सकता है। तो यह आप एक समझिए कि सैलरी एक्सपेक्टेशन आपको मतलब कितना बताना है, क्या है आपके हिसाब से। अलग अलग एक्सपीरियंस पर्सन है, उनके हिसाब से सैलरी एक्सपेक्टेशन उनको बोलनी है। लेकिन सैलरी एक्सपेक्टेशन पूछने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन उनका आ सकता है कि डिज़र्व फॉर दैट सैलरी, आर यू डिज़र्व फॉर दैट सैलरी, आप उस सैलरी को डिज़र्व करते हो क्या। उस वक्त आप क्या बोलोगे, मैं उससे ज़्यादा करते हो, और एक्चुअल भले हो ना हो, ऐसा ना हो, आप उस सैलरी के लिए डिज़र्व करते हो। अब वो पूछेगा क्यों करते हो डिज़र्व। तो इस तरह के और क्वेश्चंस आएंगे यहाँ पे। आप उनको बताना है आपके जो भी स्किल्स है, आपके एक्सपीरियंस है, और जो उस जॉब के लिए आप कैसे सूटेबल हो, इसीलिए आप वो डिज़र्व करते हो, या फिर आप बहुत ही कमिटेड हो कोई भी काम के प्रति इसीलिए आप डिज़र्व करते हो, या आपको आपका आंसर बनाना है और अच्छा, मतलब जो हम लोग सजेस्ट कर रहे हैं इससे भी अच्छा आंसर आप शायद बना सके, तो वो आपको वहाँ पे बना के देना है। इसके लिए आप गाइड लीजिए। नेक्स्ट आपको आएगा ये वाई शुड वी हायर यू, हम आपको क्यों हायर करें। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपको अच्छे से इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि आप अगर मुझे हायर करते तो मैं ये कर सकता हूँ, मैं कुछ नया अपना प्लान उसमें ऐड कर सकता हूँ, या डिफरेंट आपके और भी बहुत सारे आंसर है वो आपको रेडी करके जाने हैं। हम लोग ने जस्ट एक गाइड दिया है, बट ये जो भी 21 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस 100%, इसमें से मोर देन 50% क्वेश्चंस तो आपको इंटरव्यूअर पूछेगा ही। इधर वो फ्रेशर है, वो एक्सपीरियंस है, या कोई भी फील्ड का बंदा हो, लेकिन ये बेसिक क्वेश्चन उसको इंटरेक्शन करते समय इतने क्वेश्चंस, तो डेफिनेटली ये मोस्ट ऑफ इंटरव्यू में ये पूछे जाने वाले क्वेश्चंस है। आप इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से, जो भी हमने आपके साथ डिस्कस किया है 1 बाय 1, आप उसको ध्यान से उसको स्टडी करिए, उस पर आप सोचिए, और जितना हो सके उतने अच्छे से आप उसका आंसर आप रेडी करिए। तो ये था आज का हमारा इंटरव्यू क्वेश्चंस। देखिए गाइस, आप अपने लाइफ में अगर एक अच्छे से गोल को पाना चाहते हैं, अगर आपका कोई गोल है, फ्रेशर के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जिन्हें कोई गाइड नहीं है, या गाइडेंस नहीं है, वो ज़रूर ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये इस तरह का मतलब वीडियोस आपको आते रहेंगे, वो देखते रहिए। पार्ट टाइम फुल टाइम जॉब की कुछ ऑफर्स ही रहेंगे या पर्टिकुलर, तो वो भी आपको मिलते रहेंगे अलर्ट में। और आप ज़रूर ये वीडियो जो भी इंटरव्यू को जा रहा है उसको जाने के पहले शेयर करिए, और लोगों को ये पहुंचाइए, लाइक कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच। आज के वीडियो में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट रोड मैप के ऊपर मिलेंगे, गोल, करियर गोल और रोड मैप के ऊपर एक डिटेल डिस्क्रिप्शन और एग्जांपल के साथ। तो तब तक आप देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू।